तो सातवां लेसन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट कमेंट और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सातवां लेसन शुरू करते हैं, जो हमें बताता है कि अपने माहौल को सुधारो। एक बार ऑथर और ऑथर की पत्नी पिछले महीने डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक की पार्टी में गए। पार्टी खत्म होते ही स्टोर के मालिक से ऑथर ने पूछा कि आपने हम लोगों को क्यों इनवाइट किया। मुझे तो ये उम्मीद थी कि आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को इनवाइट करोगे। इसमें स्टोर के मालिक ने बताया कि मैंने ऐसे लोगों को इनवाइट किया जो अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। मुझे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मेरा बिजनेस ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है, यहाँ हर दिन अलग अलग प्रोफेशन के लोग सामान खरीदने आते हैं। मैं जितना ज्यादा इन जैसे लोगों से मिलूंगा उतना ही इन लोगों के विचार, इनका इंटरेस्ट और इनके नजरिए को जान पाऊंगा, जिससे मुझे काफी लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं तो आप भी नेगेटिव बन जाएंगे। हमारा माइंडसेट हमारे माहौल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए हो सके तो ऐसे माहौल में रहिए जहां आपको अच्छी बातें सीखने को मिल सके। जैसे उस स्टोर के मालिक ने अपना खुद का अच्छा माहौल बना दिया उन सभी बिजनेसमैन को इनवाइट कर। तो आठवां प्रिंसिपल हमसे कहता है कि अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। सच कहा जाए तो सफलता पाने के लिए सुविधाओं और योग्यताओं के अलावा किसी एक चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो है इंसान का बिहेवियर। जब आप लोगों का बिहेवियर अच्छा होता है तो आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। जैसे एक कंपनी के एम्प्लॉय ने रेड क्रॉस संस्था में $94.35 का दान दिया। जिस कैप्टन ने $94.35 का दान लिया था उसमें जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं थी। उसने लोगों से इस तरह बात करी कि इस संस्था में अमीर लोगों से काफी ज्यादा चंदा मिलता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके योगदान से इसमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। अगर आप देना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके ऐसा कहने से लोगों पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, पर उसी संस्था के एक और एम्प्लॉय में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। उसने लोगों को बताया कि रेड क्रॉस हर किसी के दान के सहारे चलती है। आप रेड क्रॉस में उतना ही दान दें जितना भी मुसीबत के समय दूसरे लोगों की मदद कर सके। इस एम्प्लॉय ने रेड क्रॉस की इंपॉर्टेंस काफी उत्साह के साथ बताई, जिससे इस एम्प्लॉय को सफलता अपने आप ही मिल गई। तो 9th प्रिंसिपल हमें बताता है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचे। ऑथर की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें ऑथर को सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग करने वाली छोटी कंपनी के साथ बिजनेस करना था, पर कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा था, लगभग $9,500 का। पर उनका कस्टमर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 1-2 दिन बाद ऑथर अपने हेल्पर के साथ उस कंपनी के प्लांट पर पहुंचे। पता नहीं कैसे पर वो लोग अपने कस्टमर के निगेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करने लगे। वो लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। उस कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम की सजेशन लेने के बजाय अपने माइंड पर ज्यादा भरोसा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। ऐसे ही नेगेटिव बातें हम उस कस्टमर के बारे में करने लगे और ऑथर को लगता था कि शायद कस्टमर को ये समझ में आ गया था कि हम उसके बारे में नेगेटिव थॉट रखते थे। वो सोचता था कि ये लोग हमें मूर्ख समझते हैं। फिर 2 दिन बाद ऑथर को एक 2 लाइन की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। अगर आपकी सेवाओं का कोई भी भुगतान करना है तो प्लीज मुझे अपना बिल भिजवा दें। उस 40 मिनट के नेगेटिव थॉट की वजह से ऑथर के हाथ से $9,500 का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। अगर ऑथर उसके बारे में अच्छा सोचते और उनके गुणों को देखते तो उसके बारे में अच्छी बातें करते तो वो अपने कस्टमर को कभी नहीं खोते। तो 10वां प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी भी काम में जुटने की आदत डालें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सीडी को एक अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई, पर वो अपनी नौकरी से सिर्फ 5 साल में ही बोर हो गया। तभी उसके मन में एक विचार आया कि मुझे एक्सपोर्ट की काफी अच्छी नॉलेज है, क्यों ना मैं भी खिलौनों और तोहफों का एक्सपोर्ट करूं। और मजेदार बात तो ये है कि ये थॉट उसके दिमाग में 10 साल पहले भी आया था और वो आज भी कस्टम ऑफिस में नौकरी कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी वो अपना बिजनेस शुरू करने की सोचता तभी उसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, जिस वजह से वो अपना काम शुरू नहीं कर पाया, या फिर पैसे की कमी होना, बच्चे का जन्म, एक्सेट्रा बहाने बनाकर वो काम को टालता रहता। पर सच्चाई तो ये है कि सीडी ने अपने आप को मिस्टर निठल्ले के रूप में बना लिया था। वो अपने काम को टाइम से करने के बजाय काम को आगे टालता रहता था, जिस वजह से उसका काम कभी भी शुरू नहीं हो पाया। तो 11वां प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि अपनी हार को जीत में कैसे बदला जाए। अक्सर होता यह है कि हम अपनी लाइफ में कभी भी किसी फील्ड में हारते हैं तो हमारे अंदर इतनी सैड फीलिंग आ जाती है, हम इतने दुखी हो जाते हैं, हम उससे अक्सर सबक लेना भूल जाते हैं। पर जब भी हम अपनी लाइफ में फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो हमें दुखी होने के बजाय उससे सीख लेनी चाहिए और किसी भी काम को नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। तभी हम अपनी हार को अपनी जीत में बदल सकते हैं। तो 12वां प्रिंसिपल हमें बताता है डिसाइड योर गोल, यानी अपना लक्ष्य बनाएं। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उनकी सफलता के पीछे सिर्फ एक राज है, वो है गोल। अगर आपका
कोई सपना ही नहीं होगा, आपका कोई गोल ही नहीं होगा, तो आप उसे अचीव कैसे करोगे। आपको हर दिन प्लानिंग के साथ चलना होगा। एक बड़े गोल के साथ आपको हर दिन एक छोटा छोटा गोल बनाना होगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने बड़े गोल तक पहुंच सके। तो 13वां प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमें बताता है कि हमें अपनी सोच को एक लीडर वाली सोच बनानी होगी। किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत होगी, फिर चाहे वो हेल्प आपके एम्प्लॉय के रूप में मिले, इन्वेस्टर के रूप में मिले या आपके दोस्त के रूप में मिले एक्सेट्रा, पर आपको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी। तो इस हेल्प को पाने के लिए आपके अंदर लीडर बनने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लीडरशिप पाना चाहते हैं तो आपको इन 4 नियम से गुजरना होगा। पहला है कि आप जिन लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं उन लोगों की नजरिया आपके नजरिए से मैच खाना चाहिए। जैसे वो अपने काम या चीजों को देखते हैं वैसे ही आपका नजरिया होना चाहिए। तो दूसरा है कि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा हल आपके पास होना चाहिए। और तीसरा है कि अपनी प्रगति, अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचते रहें, नेगेटिव की तरफ ना जाएं। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बात करना। अगर आपको किसी पर भी इंप्रेस जमाना है तो आपको बात करना अच्छे से आना चाहिए। इसलिए अपने आप से बात करने का टाइम निकालिए, खुद शीशे के सामने खड़े हो जाइए और खुद से बातें करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप खुद से बातें कर पाओगे तभी लोगों के सामने अपनी बात रख पाओगे और लोगों पे अपना इंप्रेस जमा पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।